तुमने ही तो बोला था कि दे दो, फिर अब क्यों मुंह बनाया हुआ है? तुम्हें बेजार होती थी जब मैं तो फिर अब दे दी तो फिर अब क्या मसला है? तो सही करो भाई। यार दिमाग नहीं खराब करो यार, तुमको भी अच्छे से पता है यार। भाई यहाँ पे इंसान चले जाते हैं, ये तो फिर एक पेट है। देखो शोपस पे लग गई है भाई पाबंदी, और अब जो है ना इस तरह की थैलियाँ आया करेंगी। अभी मैंने पराठे लिए हैं, वो इस तरह की थैली में दिए हैं, ये कागज़ की थैली है ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई रात में जो है ना मिंकी के मुझे सपने आए, नींद मेरी जो है ना वो बस ऐसी थी कि उठा जागा सोया, उठा जागा सोया, इस तरह की नींद चल रही थी भाई। अब लाजमी सी बात है, अगर कोई आपके साथ 2-3 साल रहे और फिर आपसे बिछड़ जाए या किसी रीज़न की बिना पर आपको किसी को देना पड़ जाए तो भाई ऐसा ही होता है। खैर ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी है भाई, चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, हमेशा की तरह। ये गेट पे आए हुए हैं दोनों, इनका खाना और पानी जो है ना वो पहले ही पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले भाई पीते हैं हम अपनी कॉफ़ी। तब तक भाई तुम लोग इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर देना भाई, नहीं करते हो तुम लोग कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। तो पीते हैं भाई अपनी कॉफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम भी है ना जो बड़ी उदास चल रही हैं रात से, तो अभी उठती है तो फिर देखते हैं भाई क्या सीन होता है। तो भाई ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडा हो गया है। वैसे इतना ठंडा होना नहीं चाहिए भाई, मैंने जो है ना थोड़ी ज़्यादा देर पहले अंदर रख दिया था, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा ठंडा हो गया, मतलब जम गया है। खैर करते हैं गाइस ब्रेकफास्ट और उसके बाद देते हैं भाई डे की अपडेट और बताते हैं आज के क्या सीन है। आज सुबह से ना भाई गाइस बेगम का मूड जो है बहुत ही ज़्यादा कोई ख़राब चल रहा है, क्योंकि कल रात को जैसा कि आप लोगों को पता है मिंकी हमने दे दी थी फ्रेंड को एडॉप्शन पर, तो उसकी वजह से अब वो एक लॉन्ग टाइम से हमारे साथ थी, तकरीबन कोई 2.5-3 साल से। तो अटैचमेंट तो फिर इंसान से क्या सबसे ही हो ही जाती है भाई, तो अटैचमेंट हो गई थी बेगम को भी, जिसकी वजह से जो है अब बेगम की मूड जो है ना वो स्विंग्स हो रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं। तुमने ही तो बोला था कि दे दो, फिर अब क्यों मुंह बनाया हुआ है? तुम्हें बेजार होती थी जब मैं तो फिर अब दे दी तो फिर अब क्या मसला है? अपनी भी दे देते ना फिर। मैं तो तीनों दे रहा था। मैं भी बिल्ली थी ना वो। तो क्या करें भाई, वो तुमने देखा था ना कितना घर में क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा वही बिगड़ी हुई थी। बताओ आदत भी उसकी थी ना मुझे। तो इनकी जल जाएगी, क्या हो गया? नहीं इनमें मुझे नहीं होती है जो उससे भी अटैचमेंट, मुझे पता है यार। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब तो दे चुका हूँ तो वापसी थोड़ी लूँगा कोई अब। और फिर तुम रोज़ाना तुम सफाइयाँ करोगे घर की? तो मैंने तुमको बोला था सब 2 बार दे रहे थे, तुमने से मेरी क्यों दिख रही यार? भाई तो एक एक करके जाएंगी ना सारी, अभी एक जो है वो एडॉप्शन पे चली गई तो 2 को और दे देंगे फिर एडॉप्शन पे, यही हो सकता है। पूरा एक घर साथ खाली कर दो, पूरा घर खाली कर दो। एक साथ 3 कोई भी नहीं लेगा ना यार, कोई भी नहीं लेगा, तुम्हें भी पता है कैसे होगा। मुंह तो सही करो भाई। यार दिमाग नहीं खराब करो यार, तुमको भी अच्छे से पता है यार। भाई यहाँ पे इंसान चले जाते हैं, ये तो फिर एक पेट है। तुम्हारा किसी दिल को नहीं लगता है तुम्हारे लिए, तुमको वैसे भी उससे इतना अटैचमेंट नहीं, तुम लगता है और- करती है, ऐसा करती है, मेरी बिल्ली को मारती है, खाना ना खाने देती है। नहीं, बिल्लियों को मारने का मैंने कभी भी नहीं बोला है, खाना खाने का भी मैंने कभी नहीं बोला है। हाँ सुसु करने का मैंने बोला है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे कर। तुम्हें इससे नहीं किया अटैचमेंट जितना मुझे पता है। मुझे तुमको कम अपने हटा थी। रहे मुंह में से और बेकार तुम्हारी चिंकी से, मुझे नहीं पता क्या। तो भाई देखो चिंकी नहीं करती है ना, चिंकी को अपन ने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, वो नहीं करती है। मुन्ने का एक मसला है, वो बीमार है तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ा बहुत कर लेता है, बाकी अच्छा। वो तो जानबूझ के करती थी यार, प्यालों पे जा जाके। तुमको नहीं पता है ये बात? बताओ, नहीं करती थी जानबूझ के? तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कितनी दफ़ा? बताओ मुझे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जिमी पसंद था, जिमी चला गया, उनकी पसंद थी बिल्ली। मेरे को नहीं चाहिए कोई बात, छोड़ो यार। मैं तुम्हारे साथ रहती नहीं बोलती। भाई क्या ही बोल सकता हूँ मैं, अब ये इसका जो है ना मूड जो है वो सही करना पड़ेगा गाइस। करते हैं भाई बातचीत, देखते हैं क्या होता है।
A few moments later. बेगम का जो है ना बहुत ही कोई ज़्यादा शोर हो रहा है भाई, और आखिरी में फ़ैसला ये हुआ है कि इनको मैं ससुराल ही छोड़ दूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि भाई अगर ये यहाँ रही तो कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, कुछ ना कुछ इरिटेट करेगी मुझे, और फिर हो जाएगा झगड़ा। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ भाई पहले खत बनाने के लिए, क्योंकि भाई खत बहुत बढ़ गई है, और आज जो है ना वो आ चुका होगा हमारा हेयर ड्रेसर। तो चलता हूँ, खत बनाते हैं, और खत बनाने के बाद बेगम को छोड़ देते हैं भाई। फिर बाकी देखेंगे भाई क्या पकाना है, क्या करना है, आके देखेंगे। अभी तो फ़ायदा नहीं है कुछ भी करने का। तो पहनते हैं भाई चप्पल। चलो भाई चप्पल पहन ली, एक कीज़ उठा ली, चलते हैं। टी शर्ट भी मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि भाई फिर बाल हो जाते हैं ना गाइस। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। फाइनली भाई आ गए हैं घर। बेगम को जो है वो छोड़ दिया ससुराल में, और फाइनली भाई खत भी बन गई। खत ऐसे बनी कि भाई हेयर ड्रेसर जो हमारा था वो तो आया ही नहीं भाई, वो गांव में ही है, वो आएगा मंडे को। तो फिर भाई ढूंढ के, क्योंकि भाई जिससे आप बनवाते हो ना वही आपको जानता है कि भाई हाँ ये इस तरीके की मतलब है ना कटिंग और खत करवाता है, तो वो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझाने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर फिर भाई ढूंढ के एक हेयर ड्रेसर मिला, उसको समझाया बड़ा, और बहुत ही लंबी हुई। फिर बनी भाई खत, और उसके बाद फिर आए घर, नहाया धोया, फ्रेश हुए, क्योंकि बाल हो रहे थे सारे। तो बस ये सीन थे आज के भाई। खाने का जो सीन है वो कुछ इस तरीके का है कि बेगम जो है बोटियों में मसाला लगा के गई थी, जो कि बारबेक्यू के लिए था, लेकिन वो 2 दिन से मसाला पड़ा हुआ था। अंगीठी जो है अभी तक आई नहीं है, हमारे पास पहुंची नहीं है, तो गजब टू बी बात। क्या कर सकते हैं भाई। तो वो मसाला जो लगा के गई थी वो गोश्त खराब हो जाता, तो बेगम ने बोला कि भाई ये तुम बना लेना। तो मैंने जो है ना निकाल लिया गोश्त, और कुछ करना नहीं था, मसाला वसाला उसमें लगा हुआ था। अब ये दुआ करें कि भाई बन जाए लास्ट टाइम की तरह, कहीं जल वल नहीं जाए भाई मेरा गोश्त। तो उसमें सिर्फ घी डालना था और थोड़ा सा, और उसके अंदर वो डाल देना था, और पानी डाल के उसे चढ़ा देना था भाई, जो कि मैंने कर दिया है, जो अभी बॉयल हो रहा है। बस ये दुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा लास्ट टाइम हो गया था, कि भाई हमारा जो गोश्त है वो ही जल गया था पूरा। खैर बार देखना पड़ेगा, आँच जो है वो मैंने ज़्यादा तेज़ रखी नहीं है, बार देखेंगे भाई क्या सिनेरियो बनता है इसका हमारे गोश्त का। तो भाई बन जाता है ये, तो फिर उसके बाद दिखाते हैं और देखते हैं भाई रोटी के साथ खाते हैं या ऐसे ही खाते हैं, तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। हाँ इसमें फिर जो है कोयले का वो भी धुआं भी देना है, तो हो जाए ये ज़रा पक जाए तो उसके बाद फिर देते हैं इसमें कोयले का धुआं। भाई गोश्त जो है ना हमारा वो हो चुका है पक्के रेडी, और दिखने में बड़ा मज़े का लग रहा है। मैंने जो है ना उसमें वो जैसे बेगम ने बताया था एक प्याली रखो, उसमें कोयला डालो, उसमें डालो आप घी, वो डाल दो, और फिर उसको रख दो देगची के अंदर। तो वो भी रख दिया, अभी दिखाता हूँ गाइस कैसा है, पहली दफ़ा किया है ये भी मैंने। तो ये कुछ ऐसा सजाया है मैंने, आय हाय हाय हाय, फुल ब्लर हो गया, फुल ब्लर, गजब बेइज्जती है। गाइस जैसे कि आपने फुल ब्लर हो गया था भाई, कैमरा मेरा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो कैमरा मैंने साफ़ कर लिया, और अब जो है वो इतना सा हो गया सालन। तो मुझे जो है रोटी या पराठा कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ेगा नीचे से। ये अगर मैं ऐसे ही चम्मच से खाने लग गया तो मेरा पेट नहीं भरेगा इसमें। तो भाई चलते हैं और लेकर आते हैं कुछ रोटी या पराठा वराठा, जो समझ में आता है। 2000 years later. गाइस एक चीज़ चेक कराता हूँ आप लोगों को, ये देखो शोपस पे लग गई है भाई पाबंदी, और अब जो है ना इस तरह की थैलियाँ आया करेंगी। अभी मैंने पराठे लिए हैं वो इस तरह की थैली में दिए हैं, ये कागज़ की थैली है ये, मतलब कुछ भी। अब एक बात है कि अगर मिल्क लेने जा रहे हो आप, दूध ले रहे हो आप या दही ले रहे हो, तो वो कैसे देंगे, मतलब घर से बर्तन लेके जाना पड़ेगा लेने के लिए, क्योंकि शोकस पे तो पाबंदी लग गई है भाई। और आस्ता आस्ता अमल दरामद भी हो गया ये सारी, ये मतलब काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो इस तरह की शोकस रख ली है, लेकिन ये एक लिमिटेड हद तक ही वजन उठा सकती है। देखते हैं क्या होता है भाई, दूध और दही कैसे लेके आएंगे पता नहीं है। तो भाई निकालते हैं अपना डिनर, जो कि हो चुका है बिल्कुल रेडी। क्या ही भाई यमी सा डिनर बना है हमारा भाई, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हमारी जो है बोटियाँ आ गई, इस पर मैंने थोड़ा धनिया वनिया भी डाल के इसको गार्निश कर लिया है। ये जो है ना निकाला तो मैंने इतना सारा था, मतलब पूरा बाउल भरा हुआ था, लेकिन ये पकने के बाद इतना सा हो गया भाई, समझ से बाहर है। वरना मैंने सोचा था मैं ऐसे ही चम्मच से खा लूँगा। खैर चलो भाई, आज डिनर में हमारे पास है ये टिक्का बोटी, जो कि घर में बनी हुई है, बगैर सीखों के बनी हुई है, और भाई साथ में है हमारे पास पराठे।
हाय 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 हाय, गर्मा गर्म पराठे और टिक्का बोटी, मज़ा ही अलग होता है गाइस, ये वाला मज़ा अलग होता है भाई। तो खैर करते हैं अपना डिनर और इस ब्लॉग को करते हैं गाइस यहीं पर एंड। इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, बारबेक्यू का सीन अभी ऑन है, बस अंगीठी का इंतजार है, जैसे ही आएगी तो बारबेक्यू होगा और आउटडोर होगा। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।